सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अनुपुरा मैथ्स। तो स्वागत है एक बार फिर से आप ही अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अनुपुरा मैथ्स। एंड हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। और एक्सरसाइज 3.3 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर जो मैंने कल इसका थोड़ा सा बेसिक आपको बताया था, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको हमने solve किया था. So now in this video we are trying to solve maximum question. So हम कौन सी विधि अपना रहे हैं, which method we are used to solve this question. So that method was substitution, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे. So we are discuss this question. तो देखिए मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s बटे में 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6. कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड वी आर यूज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो इक्वेशन दी हुई है, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है. सो कोई भी एक इक्वेशन लेनी है और उसका क्या करना है, हमें प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन हमें करना है. सो फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पे तो मैं लिख रहा हूँ s माइनस टी इज इक्वल टू 3. ये है समीकरण नंबर 1 यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6. ये हो गया समीकरण नंबर 2. कोई भी एक समीकरण ले लो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो फर्स्ट वाली लूँगा क्योंकि ये मुझे इस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि t मुझे प्लस का मिल जाएगा. सो वी आर राइट लेट इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 को हम क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन. लेट इक्वेशन फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 का प्रतिस्थापन. ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डाउन सम इक्वेशन फर्स्ट. सो s माइनस टी इज इक्वल टू 3. अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि जो ये वाला भाग है वेरिएबल यहाँ जाएगा, और ये जो अचर वाला भाग है अपना कांस्टेंट, ये यहाँ पे आएगा. तो क्या होगा कि ये बन जाएगा प्लस में, ये बन जाएगा माइनस में, क्योंकि ये प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का. बराबर के इस जो निशान है इक्वल के इस तरफ जाएगा तो प्लस का, और ये प्लस का है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का. सो s माइनस 3 इज इक्वल टू t. ये हो गई इक्वेशन नंबर 3. ओके, अब देखिए कि समीकरण नंबर फर्स्ट जो हमें समीकरण नंबर 3 मिला, इसका जो मान है कहाँ पे रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में, सॉरी सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट का तो हमने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूशन कर लिया, यानी कि प्रतिस्थापन कर लिया था. 2 में ये इसका मान रखेंगे. तो देखिए हम लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान किस में रख रहे हैं, समीकरण 2 में. देखो इंग्लिश में हम लिखेंगे कि लेट इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन सेकंड. ओके, आई विल राइट डाउन लेट इक्वेशन थर्ड पुट इन equation 2. I will shortly so you can write down properly in your exam. आप पूरे तरीके से लिखना, मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डाउन व्हाट इज इक्वेशन सेकंड. सो समीकरण 2 क्या है, इसको पहले हम लिख देते हैं. सो s बटे 3 s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6. सो अब जहाँ पर भी मुझे t दिखेगा, t के स्थान पे क्या लिख दूंगा, s माइनस 3.
सो टी के स्थान पे क्या लिखना, एस माइनस 3, तो ये टी कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। सो सिंपली इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे, सिंपली कॉपी पेस्ट ही है। सो एस बटे 3 प्लस टी यहाँ दिख रहा है, तो ये लिख दूंगा मैं, ये एस माइनस 3 बटे 2 इज इक्वल टू 6। अब देखो कि जो मेरा डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। सो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। वाई वी आर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लाई, बिकॉज डिनोमिनेटर वॉज नॉट इक्वल, दैट मीन्स सेम। जैसे कि आपने सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से क्वेश्चन किए होंगे। अब देखो कि इसमें हम या तो लसअप लेते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज कि जो हमारे हर है वो समान नहीं है। सो इधर भी मैं देखूँ तो हर नहीं है मेरे समान। सो 2 का गुणा एस से होगा, कितने आ गए 2s, प्लस इस 3 का गुणा इन दोनों के साथ में होगा। तो देखो कि 3 का गुणा किसके साथ में होगा, s माइनस 3 के साथ में, बटे में 3 का गुणा 2 से हुआ 6 बराबर में 6। अब देखो एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं। अब देखो कि ये बेसिक मैथ ही है वैसे बेसिकली, सो लाओ यहाँ पे समझना। अब देखो कि इक्वेशन लेते हैं जैसे कि कुछ 2 इंटू 3 प्लस 5, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, 6 और 5 11 आ गए। और इसी को मैं इस तरीके से कर दूँ ना तो ये पूरा पलट जाता है, ठीक है। तो इस बात को समझना कि जब ब्रैकेट बनता है ना तो इस 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में भी होगी और इसके साथ में भी होगी। सो 6, 2 का गुणा किया 3 से 6 आ गए और 2 का गुणा 5 से किया 10, दोनों बदल गए। तो इस बात का याद रखना कि जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो और इस तरीके एग्जाम में आ जाए तो ब्रैकेट लगेगा वहाँ पे, क्योंकि इसका गुणा इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो देखिए 2s प्लस 3 का गुणा s से हुआ 3s एंड 3 का गुणा 3 से हुआ 9, 6 इज इक्वल टू 6। सो हम ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए, अब ये भाग में है तो सिंपली कहा जाएगा इसके पास में, भाग में है तो गुणे में, गुणे में हो तो भाग में। तो 6 इस 6 के पास जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो 2s माइनस में सॉरी प्लस में है 3s माइनस में 9 थे बराबर 6 इंटू 6, यानी कि 2s प्लस 3s माइनस 9 बराबर 36। ये दोनों जुड़ गए, इधर भी s इधर भी s समान थे दोनों, तो 5s माइनस 9 बराबर 36। अब ये इधर जाके बन जाएगा प्लस में। सो 5s बराबर 36 प्लस के 9, तो 5s बराबर आ गए 45। अभी भी s अकेला नहीं है, तो s अकेला नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस 5 को भाग में भेज देंगे, गुणे में तो भाग में, इसको इस 45 के नीचे लटका देंगे। सो s इज इक्वल टू 45/5, कितनी बार कटा, 9 बार। सो s इज इक्वल टू 9। अब ये कहाँ पे रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिख रहा हूँ मैं कि s बराबर 9 इक्वेशन में रख, समीकरण 3 में रखने पर, यानी कि s इज इक्वल्स टू 9 पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या है, s माइनस 3 बराबर t, s की वैल्यू मुझे 9 मिली, रेस के स्थान पे 9 लिखा, माइनस के 3 के बराबर t, 9 में से 3 गए, कितने आ गए 6, तो t आ गया 6 और s आ गया 9। और ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर सॉल्व। तो आराम से देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत ही आसानी से समझाया है। देख लो वीडियो 10 मिनट की वो भी गई क्वेश्चन में। सो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आज 2 क्वेश्चन तो करेंगे अपने इस वीडियो में, सो होपफुली हो जाए। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया एंड नाउ थर्ड। तीसरा मैं लिख देता हूँ। तीसरा जो क्वेश्चन है, थर्ड है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9
एक्स माइनस 3y बराबर 9। कौन सी विधि है? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। देखो कि वीडियो को 2 बार देखना है, इसी में जो है आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि मैं इतना मुझे पता है कि आराम से अगर देखोगे कान में ईयरफोन लगा के एक साइड में बैठ के और इस आराम से सुनोगे तो आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है। आई ऑल्सो फेस दिस प्रॉब्लम, सो आई नो दैट। तो बेसिकली आराम से इस वीडियो को देखिए, इसलिए क्वेश्चन को समझाने में इतना टाइम लग रहा है। ओके, तो देखिए अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मुझे प्रतिस्थापन करना है, दैट मीन सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करना है। यूज़ द मैथ क्वेश्चन आएगा आपके कि सॉल्व दिस इक्वेशन इन सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सॉल्व दिस वेरिएबल इन सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि दिए गए समीकरण को जो है आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। दैट वाज इजी substitution method. So first of all I will write down equation. So first equation 3x minus y is equals to 3, that was first equation, यानी कि समीकरण नंबर 1 है। and second was 9x minus 3y is equals to 9, that was equation number 2. You can choose your which equation you will be used for substitution, यानी कि आपको इसमें से कोई भी एक इक्वेशन उठानी है, यानी कि एक समीकरण लेना है जिसका भी आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है। तो समीकरण इस तरीके से लेना जो एकदम इजी हो और जिसका प्रतिस्थापन भी आसानी से किया जा सके। अब देखो मुझे तो इजी फर्स्ट लग रहा है, सेकंड थोड़ा हार्डली भी है। तो इस सेकंड फर्स्ट इजी क्यों लग रहा है? क्योंकि y को मैं प्रतिस्थापन कर दूंगा तो इसको मैं इस तरफ भेज दूंगा। अब ये अकेला इस वजह से इसको इस तरफ भेजा हो, इस तरफ भेजा हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि चलो ठीक है मैं कन्फ्यूज़न नहीं करता हूँ, किसी को भी आप कर लो प्रतिस्थापन, फर्स्ट को करो सेकंड को करो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, सो हम चलो सेकंड से मैं ही करता हूँ। ओके, सो विच इक्वेशन वी विल बी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेशन नंबर 2, यानी कि समीकरण 2 का हम कर रहे हैं प्रतिस्थापन। लेट इक्वेशन 2, ओके, समीकरण 2 का प्रतिस्थापन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 2, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब प्रतिस्थापन में क्या होगा? अब देखो कि यहाँ पे दोनों बहुपद है तो ये इस तरफ जाएगा। ओके, सो इसको इसका कैसा लिखना है, 9x का 9x बराबर के बाद जो संख्या वो वैसे की वैसी। अब ये प्लस का है, माइनस का है तो प्लस के बन गए 3y। अब देखो कि x अकेला है नहीं तो ये जाएगा भाग में ताकि x अकेला हो जाए। 9 प्लस 3y बटे 9, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। हो गई, मैं भी दिखा होगा आपको। सो ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 किस में रखेंगे? 1 में, क्योंकि 2 का तो हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया, यानी कि प्रतिस्थापन कर लिया। लिखना है लेट पुट द इक्वेशन थर्ड वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान किस में रख रहे हैं? फर्स्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डाउन फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखो कि x की वैल्यू कितनी मिली मुझे, ये वैल्यू। अब जहाँ पर भी x लिखा हुआ दिखेगा मैं ये लिख दूंगा, लेकिन 3 को तो ऐसा कैसे लिखना है, x का बोला है मुझे। सो 3 के 3, 9 प्लस 3y बट्टे 9 माइनस वाई बराबर 3। अब देखो कट रहा है, 3 से काटा मैंने 3 पे, तो 9 प्लस 3y माइनस वाई बराबर 3 बटे में 3। अब देखो कि इसको डायरेक्ट यहाँ पे मत भेज देना, आपका क्वेश्चन गलत होने का चांसेस यही है कि आप इसको ये चलो भाग में तो गुणे में भेज दो। ये इन दोनों के नीचे 3 है तो इसके नीचे कुछ नहीं हो तो 1 लिखना पड़ेगा।
तो इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे। अब देखो इसका गुणा इससे हुआ तो मुझे 9 + 3y मिले। चलो नहीं आ रहा समझ में तो लिख दिया। तो 1 का गुणा मैंने किससे किया, 9 + 3y से, माइनस 3 का गुणा किससे किया, 3y से, यानी कि 3y आ गए, बटे में 3 बराबर गए 3। अब देखो चलो ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। 1 का गुणा 9 से किया, 9 आ गए, प्लस देखो 1 का गुणा 9 से भी किया, जब भी कोष्टक आए इस तरीके से करना है, कोष्टक और 3y, माइनस के 3y बराबर, अब 3 भाग में है तो कहाँ जाएगा, अब गुणे में जाएंगे, 3 × 3, तो 9 प्लस, अब देखो ये तो घट गया, क्या बचा 0 बराबर 9, यानी कि 9 बराबर 9। तो इस समीकरण को हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम लिखेंगे कि अतः इसका कोई हल नहीं है। वाई, क्योंकि जो इक्वेशन थी, जो बहुपद था, वो यहाँ पर से कट गया, कुछ बचा ही नहीं। इसको आपके हो सकते है सर जो है अलग अलग तरीके से कराए, लेकिन मुझे आप भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट ले लो, सेकंड ले लो, फर्स्ट ले लो और भी आसान हो जाएगा। मैंने सेकंड ली बिकॉज कि मुझे प्रूव करना था कि कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, लेकिन इजी से इजी लेना एग्जाम में, ताकि टाइम कम लगे, आपकी राइटिंग ख़राब ना हो और आपको भी कॉन्फिडेंस हो। बेसिकली कॉन्फिडेंस तो जब होगा कि जब आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। कभी इक्वेशन 1 को सब्स्टिट्यूशन कर लो, कभी 2 को कर लो, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो यहीं पे करते इस वीडियो को एंड हमने किन किन क्वेश्चनों को सॉल्व किया तो देखो कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो कल हम ट्राई करेंगे कि इन तीनों को सॉल्व करने का। दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्ड। मैं लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ, फिर भी देखो 2 क्वेश्चन में ही बनेगी लंबी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।